हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी का आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो आपको 30 में से 30 सही करके दिखाना है। अगर आपका 30 में से 30 सही हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेन साहब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है इंजीनियर, सी ऑप्शन है खिलाड़ी, डी ऑप्शन है पत्रकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। ए ऑप्शन है घूमने के कारण, बी ऑप्शन है नौकरी के लिए, सी ऑप्शन है गरीबी के कारण, डी ऑप्शन है मां के मार के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो मां के मार के कारण से भागा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न की लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। ए ऑप्शन है खिलौने, बी ऑप्शन है किताब, सी ऑप्शन है पैसे, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। तो मछली मांगना चाहता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और आप लोग 30 में से 30 लाने का कोशिश कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है गुरु नानक देव, सी ऑप्शन है गुरु अंगद, डी ऑप्शन है महावीर स्वामी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो गुरु नानक देव हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है श्रीलंका को, सी ऑप्शन है नेपाल को, डी ऑप्शन है जापान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है गुच्छा, बी ऑप्शन है तेल, सी ऑप्शन है शहर, डी ऑप्शन है कक्षा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो तेल है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जानकार, बी ऑप्शन है ज्ञानी, सी ऑप्शन है सर्वज्ञ, डी ऑप्शन है यहाँ पे अग्रसोची। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। तो सर्वज्ञ कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है निम्न में से हरफ का पर्यायवाची शब्द है। इसमें से आपको बताना है
कि हरफ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ए ऑप्शन है अक्षर, बी ऑप्शन है वाक्य, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है शब्द। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से हरफ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो हरफ का पर्यायवाची शब्द अक्षर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग 30 में से 30 लाने का कोशिश कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की इबादत का अर्थ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इबादत का क्या अर्थ होता है। ए ऑप्शन है उपासना, बी ऑप्शन है इठलाना, सी ऑप्शन है ईट, डी ऑप्शन है ईक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। तो इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। ए ऑप्शन है लूह से, बी ऑप्शन है तपेदिक से, सी ऑप्शन है कैंसर से, डी ऑप्शन है डायरिया से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। तो लूह से हुई, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर की यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है अंबेडकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए यंग इंडिया पत्रिका का संपादक किसके द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न की निर्मला कौन थी। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्मला कौन थी। ए ऑप्शन है लेखक का रिश्तेदार, बी ऑप्शन है लेखक की पत्नी, सी ऑप्शन है लेखक की बेटी, डी ऑप्शन है पड़ोसन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्मला कौन थी। तो निर्मला कौन थी, लेखक की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की पिकासो क्या थे। यहाँ पे आपको बताना है कि पिकासो क्या थे। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है चित्रकार, सी ऑप्शन है नाटककार, डी ऑप्शन है उपन्यासकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिकासो क्या थे। तो पिकासो चित्रकार थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। ए ऑप्शन है कार, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है पुत्रियां, डी ऑप्शन है मदन। 15 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। तो सेन साहब के आंखों का तारा खोखा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न की बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर की बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है जौनपुर में, बी ऑप्शन है कानपुर में, सी ऑप्शन है मैनपुरी में, डी ऑप्शन है देहरादून में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ पे हुई थी। तो मैनपुरी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर की द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया। ए ऑप्शन है जापान पे, बी ऑप्शन है फ्रांस पे, सी ऑप्शन है रूस पे, डी ऑप्शन है चीन पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया। तो ये गिराया गया था जापान पे। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। ए ऑप्शन है क्रोध, बी ऑप्शन है दुश्मन, सी ऑप्शन है प्रेम, डी ऑप्शन है कोमल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। तो घृणा शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा, तो प्रेम होगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ ने, सी ऑप्शन है भीमराव ने, डी ऑप्शन है अकबर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न की अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए ऑप्शन है अभिनय, बी ऑप्शन है अभिनीति, सी ऑप्शन है अभिनेत्री, डी ऑप्शन है अभिनव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अभिनेत्री होगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न की लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 21 नंबर कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। ए ऑप्शन है पैसे चुराने का, बी ऑप्शन है गहने चुराने का, सी ऑप्शन है अंगूठी चुराने का, डी ऑप्शन है मोती चुराने का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो पैसे चुराने का आरोप लगाए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितने रुपए चुराने का आरोप लगा था, तो 11 रुपए लगा था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न की प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है निंदा, बी ऑप्शन है बड़ाई, सी ऑप्शन है सराहना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रशंसा का विलोम क्या होगा, तो प्रशंसा का विलोम क्या होता है, निंदा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न की भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न की सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। ए ऑप्शन है 8,000 की, बी ऑप्शन है 10,000 की, सी ऑप्शन है 7,500 की, डी ऑप्शन है 12,000 की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो 7,500 की थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न की बहादुर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है चोर था, बी ऑप्शन है कर्मठ और ईमानदार था, डी यहाँ पे सी ऑप्शन है कामचोर था, डी ऑप्शन है आलसी था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था, तो कर्मठ और ईमानदार था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है डरा रहना, बी ऑप्शन है खूब सोच समझ कर काम करना, सी ऑप्शन है असावधान रहना, डी ऑप्शन है ज्यादा परेशान होना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो खूब सोच समझकर काम करना होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि अविन्यो किस देश में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 27 नंबर कि अविन्यो किस देश में स्थित है। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अविन्यो किस देश में स्थित है, तो जो अविन्यो है ये फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर।
28 नंबर प्रश्न है कि पिताजी किससे नाराज थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी किससे नाराज थे। ए ऑप्शन है संतू से, बी ऑप्शन है भग्गू से, सी ऑप्शन है दीदी से, डी ऑप्शन है नरेंद्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी किससे नाराज थे। तो जो पिताजी थे ये दीदी से नाराज थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर कि दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भले लोग, बी ऑप्शन है मूढ़ लोग, सी ऑप्शन है ज्ञानी लोग, डी ऑप्शन है विद्वान लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं। तो मूढ़ लोग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि रंगप्पा कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि रंगप्पा कैसा था। ए ऑप्शन है व्यापारी था, बी ऑप्शन है जुआरी था, सी ऑप्शन है वकील था, डी ऑप्शन है किसान था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंगप्पा कैसा था। तो जो रंगप्पा था ये यहाँ पे देखिए जुआरी था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये थे 30 हिंदी के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो अगर आपका 30 में से 30 सही हो गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और यहाँ पे बता भी दीजिए अगर आपका 30 नहीं भी आया है, 30 से कम आया है, तो आप भी क्या कर दीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके कमेंट यहाँ पे देख रहे हैं और रिप्लाई भी हम आपको जरूर करेंगे। और यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है आपके लिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।